इसराइली फ़िज़ाया के गजा में वहशियाना बमबारी, रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह पर बम बरसा दिए। इसराइली हमलों में 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी पनाहगाह पर 3 दफ़ा बम बरसाए गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत मगरिबी किनारे में बमबारी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तौर पर अब तक इसराइली हमलों में 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 43,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। गजा में हमास के जंगजुओं के इसराइली फौज पर कारी वार। हमास ने गजा की पट्टी में सेहूनी फौज और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली फौज और टैंकों पर कामयाब हमलों को देखा जा सकता है। हमास के जंगजुओं ने रॉकेटों और ग्रेनेड से इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हमास की कैद से रिहाई पाने वाले इसराइलियों से मुलाकात महंगी पड़ गई। हमास पर इसराइली हमलों की वजह से दबाव बढ़ा के वो हमारे लोगों को रिहा करे। नेतन्याहू की यरगमालियों से गुफ्तगू। इस मौके पर रिहा होने वाली एक खातून ने कहा कि हमास ने जहां रखा हुआ था वहां पर इसराइली तैयारे बमबारी करते थे, जिससे कुछ इसराइली कैदी जख्मी भी हुए। हमास कैदियों को गजा ले जा रही थी, तब भी इसराइल ने हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाईं। हाजरीन ने नेतन्याहू की मौजूदगी में शर्म करो के नारे लगाए। तुर्की में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्क सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल का गजा में बफर जोन के कयाम का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि गजा के लिए इसराइली बफर जोन मंसूबे पर बहस करना भी फ़लस्तीनियों की बेइज्जती है। गजा के मुस्तकबिल का फैसला फ़लस्तीनी ही करेंगे। इसराइल को मकबूजा इलाके वापस करना होंगे। मगरबी ममालिक इसराइल की हिमायत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का सबब बनी है। तुर्क सदर। फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के इसराइल पर दबाव से जंगबंदी हो सकती है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। इसराइल अचानक गजा पर हमला करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। हमने इसराइल के हमले से कबल अपने दिफा में इसराइल पर हमला किया। इस्माइल हानिया का इस्लामाबाद में होने वाली हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब। इसराइल फ़लस्तीन पर काबिज है। बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया। हमने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल के झंडे को शिकस्त दी है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम बरसाया। इंसाफ की बात कैसे कर सकता है? अब दुनिया में फ़लस्तीन की आज़ादी की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। गजा जंग फ़लस्तीन पर इसराइल के तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। इसराइल शहरियों पर बमबारी की बजाय मैदान में हमास का मुकाबला करे। अगर हम मुत्तहिद हुए तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मुफ्ती तकी उस्मानी का मस्जिद अक्सा की हुर्मत और मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल और अमरीका मिलकर फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर से ज़्यादा बारूद फ़लस्तीन पर इस्तेमाल किया गया। खामोश रहने की बजाय मिलकर जुल्म पर आवाज़ उठानी चाहिए। सिराजुल हक का मुतालबा। तहरीक इंसाफ में ओहदों की तकसीम। शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन PTI मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर। फिरदौस शमीम नकवी मरकजी नायब सदर बन गए। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, कासिम सूरी, मुश्ताक अहमद गनी भी पार्टी के मरकजी नायब सदूर मुकर्रर। नौ मुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अहम जमाती ओहदों पर तकर्रियाँ कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन आज सुबह 10 बजे समात करेगा। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आइंदा इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। नून लीग ने MNA की 2, MPA की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। कायदीन में
सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब करने का भी फैसला। दोनों जमातें सियासी मामलात तय करने के लिए कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया, ये भूल नहीं सकता। नवाज शरीफ का शुजात हुसैन से मुकालमा। ख्वाहिश थी आपको लंदन जाकर मिलता, मगर सेहत ने इजाज़त नहीं दी। अच्छा हुआ आप मिलने आ गए, बहुत खुशी हुई। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। मैंने और नवाज शरीफ ने एक जैसी वेस्ट कोट पहन रखी है, ज्यादा अच्छी किसकी है? सरबराह काफली का इस्तफसार। ज्यादा अच्छी वेस्ट कोट आपकी लग रही है, मरियम नवाज का जवाब। सालिक हुसैन ने मेरी काबीना में फाल किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और काफले कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। हमें 4 MNAs और 8 MPs की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मिलेगी। काफ लीग का दावा नून लीग से तय है, जितनी हमारी सीटें साबिक हुकूमत में थी वो हमें मिलेंगी। ख्वाहिश है एडजस्टमेंट में सीटें मजीद बढ़ जाएं। काफ लीग की क़यादत का इजहार। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर। कौमी टीम इवेंट का दूसरा मैच आज न्यूजीलैंड, जबकि तीसरा मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी।